हमने हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं। इसमें हम पॉलिटी का क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सब्जेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें एक डिटेल से हम हर एक ऑप्शन को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको कभी भी उस ऑप्शन में प्रॉब्लम ना आए। हो सकता है सीधा क्वेश्चन वहां से ना देके दूसरी जगह से क्वेश्चन पूछ ले, यानी कुछ आर्टिकल से हो सकता है अब की बार इस आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा है तो अब की बार इससे पूछ ले, इससे पूछ ले, यानी जो प्रीवियस ईयर के अंदर हर एक एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? इसमें 3-4 चीजें सीखते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं किसकी बात करते हैं। अगर मान लेते हैं अपने पास क्या है, ये संपत्ति का अधिकार है, अपने पास किसकी बात करें, सबसे पहले हम अधिकार, राइट्स की बात करते हैं जो हमारे संविधान ने हमारे को दे रखे हैं। ये किसके अंदर आते हैं, सबसे पहले अधिकार की बात करें। जो हमारे अधिकार आते हैं ना, ये आता भाग नंबर 3। याद रखना किस भाग में आते हैं, एक एक चीज पूछता है एग्जामिनर हमारे से यहाँ पे, ये भाग नंबर 3 में आते हैं। क्या बोलेंगे, भाग नंबर 3 में आते हैं। ये कहां से, किस आर्टिकल से, आर्टिकल नंबर कहां से शुरू होते हैं, ये 12 से लेके ये खत्म होते हैं 35 तक। कहां से, 12 से लेके ये 35 आर्टिकल तक होते हैं अपने पास, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब दूसरी बात पूछता है, क्या बोलेंगे, जो भाग नंबर 3 है ना, क्या बोलेंगे, जो भाग नंबर 3 है जो हमारे संविधान के अंदर है, ये किस देश से लिया गया है? कई बार क्वेश्चन आता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं अपने, वो कहां से लिए गए हैं? बहुत बार क्वेश्चन आता है अपने पास। ये लिए गए हैं हमारे अमेरिका के संविधान से। किससे लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, अमेरिकन संविधान से। उसके बाद इसको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हमारे, भाग नंबर 3 को हम क्या कह सकते हैं? इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या बोलेंगे इसको? मैग्ना कार्टा बोलते हैं भाग नंबर 3 को। उम्मीद करता हूं सारी की सारी बातें समझ में आ रही है। अब क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखना, भारतीय संविधान के में किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का जो अधिकार था, यानी क्या कह सके, क्या कहेंगे, जो अपना संपत्ति का अधिकार था, पहले संपत्ति का अधिकार था, इसको बाद में क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसको भी देख लेते हैं। जो संपत्ति का अपने पास अधिकार होते हैं, मान लेते हैं अपने पास अधिकार होते हैं, अब उन अधिकारों का अगर हनन होता है, जैसे हमारा एजुकेशन लेने का अधिकार है, क्या बोले, एजुकेशन लेने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। अगर एक चीज और देखो, जो शिक्षा का अधिकार है ना अपना, क्या बोलेंगे, जैसे 6 से लेके 14 वर्ष तक प्रत्येक बच्चे जो माँ बाप की ड्यूटी बनती है, उसको 6 से लेके 14 उम्र तक उसको एजुकेशन देनी चाहिए, माँ बाप का ड्यूटी बनती है। ये आता है, ये भी अपना एक आर्टिकल के तहत आता है। किस तहत है? ये अपने एक आर्टिकल के तहत आता है, जिसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 21A के तहत आता है। ये भी याद रखना, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोला, एक एक बात अपनी ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर कितना, 21A, 6 से लेके 14 तक। अगर मान लेते हैं किसी का कौन सा अधिकार, फंडामेंटल अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो हनन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुनो, हम कहां जा सकते हैं, सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट खुद ही सुमोटो एक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुमोटो एक्शन बोलते हैं, खुद ही एक्शन ले सकता है। वो किस आर्टिकल के तहत, वो भी आर्टिकल देख लो। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर किसका, 32 का। क्या बोला मैंने, 32 अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, आर्टिकल कितने का, 32 का, अनुच्छेद का आर्टिकल का प्रयोग करके सुमोटो एक्शन ले सकता है। क्या बोल सकता है, सुमोटो खुद भी एक्शन ले सकता है। अगर फिर बात करें हाई कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स कितने से, हाई कोर्ट्स 226 अनुच्छेद को प्रयोग करके क्या ले सकता है, खुद ही एक्शन ले सकता है। उम्मीद करता हूं सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही है। अब क्या कह रहा है, जो ये अधिकार था ना, जो संपत्ति का अधिकार अपने का पास क्या था, ये के मौलिक अधिकार था। क्या था अपने पास, ये मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था। मौलिक से इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये किस आर्टिकल के तहत उसको रख दिया गया, तो इसका जो सही आंसर है ना, ये रखा गया था 300A आर्टिकल के तहत। क्या बोला मैंने, 300A आर्टिकल के तहत इसको रखा गया था। अब अगर एग्जामिनर भाग भी पूछ लेता है, यहाँ पे क्या पूछ लेता है, कई बार भाग भी पूछ लेता है, किस भाग के अंदर आता है, ये आता अपना जो भाग नंबर कितना, 12वें भाग के अंदर आता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। एक क्वेश्चन और क्या बनता है अपने पास है, ये जो संविधान संशोधन करके, मतलब क्या हुआ, संविधान के अंदर संशोधन का मतलब क्या होता है, कुछ जोड़ना पड़े, कुछ उसमें से बदलना पड़े हमारे को। तो ये पावर बड़े ध्यान से देखना, जो ये संविधान के अंदर जो बदलाव करने की जो पावर है, शक्ति है, वो किसके पास है, ये केवल और केवल अपने संसद के पास है। क्या बोला मैंने, संसद के पास है।
संसद के 3 भाग होते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर आता है। संसद के तीन भाग होते हैं। एक 3 भाग का मतलब होता है 3 ऑफिस लेते हैं हम, तो क्या मानते हैं इनको? ऑफिस मानते हैं। एक ऑफिस मानते हैं जो अपने पास क्या होता है? प्रेसिडेंट, जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं। दूसरा होता है अपने पास लोकसभा, और तीसरा बोलते हैं राज्यसभा। 3 ऑफिस मानते हैं हम इनको, यानी 3 भागों से क्या बनती है? अपनी संसद। संसद के पास है अधिकार, किस चीज का? संशोधन करने का अधिकार। संशोधन का मतलब क्या होता है? अगर संविधान के अंदर हमारे को कुछ चीज ऐड करनी पड़े, कुछ चीज हटानी पड़े, तो कौन हटा सकता है? किसके पास पावर है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान के अंदर, इसके अंदर, सॉरी, संसद के अंदर वो पावर होती है। अब और बातें समझते हैं। क्या कहा? ये कानूनी अधिकार बना दिया गया संसद के द्वारा, यानी किसके द्वारा? संशोधन करके संसद के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया। कब बना दिया गया? देखो, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या बोला मैंने यहाँ पे? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1978 को हुआ था। ये याद रखना ये बात। 42वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें क्या कर दिया गया था? अपना जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार बोलेंगे इसको, मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस भाग में रखा गया ये भी बता दिया। भाग नंबर कहां से उठाया था? ये भाग नंबर 3 में से हमने कहां पे लेके चले गए इसको? भाग नंबर, जो अभी बात की थी मैंने, 12 भाग नंबर के अंदर डाल दिया गया। कब हुआ था? सारी की सारी बातें बता दी मैंने। अब एक चीज और देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 368 बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। अब ये भी बताया, संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। क्या बोला मैंने? संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। कहां पे? अपने संविधान के अंदर। क्या बोला मैंने? अपने संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है। अब संशोधन करने की पावर केवल और केवल याद रखना, संशोधन की पावर केवल बोला मैंने, इसके अलावा कोई संशोधन नहीं कर सकता। अलावा का मतलब क्या है? राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं वो भी नहीं कर सकती, केवल और केवल संसद कर सकता। संसद के 3 भाग मैंने बता दिए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संशोधन कितने, किस आर्टिकल के तहत कर सकती है संशोधन संसद? वो कर सकती है 368 आर्टिकल के तहत कर सकती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और चीज समझिएगा यहां से, आर्टिकल 326 ले रखा है, जो हम डालते हैं ना, राइट टू वोट, जो हमारा वोट डालने का अधिकार। क्या बोला? वोट डालने का अधिकार। कई बार क्वेश्चन के अंदर आता है, ये पेपर के अंदर आता है, किस तरह का अधिकार है? जो वोट डालने का अधिकार, वो हमारा एक संवैधानिक अधिकार। कैसा बोला? संवैधानिक अधिकार है। अब इसमें एक आर्टिकल और रहता अपने पास, इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ लिया, और उसके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है? ये कहता है हमारे जो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं 2 तरीके से। क्या बोला मैंने? 2 चीजों पे सलाह ले सकते हैं। कोई पब्लिक मैटर, यानी पब्लिक इंटरेस्ट का, जनता के हक का कोई अगर कानून है, कोई एक्ट है, अधिनियम है, उससे संबंधित अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो किससे ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से। कौन ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से। ये राष्ट्रपति ले सकता है। क्या बोला मैंने? राष्ट्रपति क्या ले सकता है? सारी चीजें लिखने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। राष्ट्रपति क्या ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के अंदर, 143 के अंदर। किससे? पब्लिक मैटर से संबंधित अगर कोई मामला है, पब्लिक मैटर, पब्लिक इंटरेस्ट, जनता का जो हित की बात होगी, कानून से संबंधित कोई अधिनियम है, उससे संबंधित सलाह ले सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस पे सलाह दे सकता है, नहीं उसको अच्छा लगता तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पे सलाह नहीं दे सकता। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो सलाह दे सकता है जो जनता के हित के लिए। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे क्या आ गया? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान बनने से पहले कोई अधिनियम है, या फिर किसी के साथ, देश के साथ ट्रीटी है, या फिर कोई एग्रीमेंट है, उससे संबंधित भी सलाह ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यहां पे सलाह देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पे बाध्य है। क्या बोला मैंने? सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पे बाध्य है, सलाह देनी पड़ेगी। बट एक क्वेश्चन और बनता है, क्या राष्ट्रपति को यह सलाह दी गई है, यह सलाह मानने के लिए क्या राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं है? दोनों केस के अंदर, पहले और दूसरे केस के अंदर बाध्य है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो दोनों सलाह दी गई है, उस पर राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है कि यह सलाह मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको सारी की सारी बातें समझ, हर एक एग्जाम के अंदर आती हैं, हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम इनसे दूर नहीं है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको, सारे के सारी जो डिटेल की गई है वो हर एक क्वेश्चन के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई कहां पर हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में कई बार, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन अपने पास। तालीकोट के अंदर, तराइन के अंदर, चंदौरी के अंदर, या चौसा के अंदर? इसका जो आंसर है ना, ये जो आंसर रहेगा इसका,
मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहले देखो कितनी लड़ाइयां लड़ी गई, 2 लड़ाइयां लड़ी गई। कितनी लड़ाई लड़ी गई? 2 लड़ाइयां लड़ी गई। अब एक चीज और देखिएगा, ये कहां पे लड़ी गई? ये लड़ी गई थी आंसर इसका सही तराइन के अंदर। ये कहां पे है? ये करनाल में पड़ता है। कहां पे पड़ता है ये? करनाल में पड़ता है, हरियाणा के अंदर। उसके बाद पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1191 के अंदर। क्या बोला मैंने? पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1191 के अंदर। पहली लड़ाई के अंदर जो जीत गए थे ना, वो कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। किसको जीत मिली थी? जो जीत मिली थी पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली थी। गोरी इसमें हार गया था। दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी कब? ये लड़ी थी 1100, बैक टू बैक लड़ी गई थी 1192 के अंदर। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है ना मोहम्मद गोरी, क्या बोला मैंने? इसके अंदर जो मोहम्मद गोरी था ना, वो जीत गया था। कौन हार गया था इसके अंदर? इसके अंदर जो पृथ्वीराज चौहान हार गया था इसके अंदर। और जो जीत कौन गया था? दो लड़ाई लड़ी गई 1900। पहली लड़ाई लड़ी गई थी ये 1800 सॉरी 1191 में, और जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 1192 में। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरी में मोहम्मद गोरी जीत गए थे। यानी पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, गोरी हार गया था, और दूसरे में क्या किया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था और लड़ाई को जीत लिया था। उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या बोलेंगे? योजना आयोग। ये है प्लानिंग कमीशन। क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। उसके बाद कब बना था ये बना था जी 1950 के अंदर। कब बना था ये बना था 1950 के अंदर। सबसे पहले किसमें बना था? एक और चीज देखेंगे, जो अपना एक योजना आयोग है ना, 2 वर्ड आते हैं अपने पास। क्या बोलेंगे? 3 तरीके से होता है। पहले देखते हैं, एक होता है संवैधानिक निकाय। क्या बोलेंगे? संवैधानिक निकाय। निकाय। और एक होती है अपने गैर संवैधानिक या असंवैधानिक बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक निकाय। और एक होती है अपने पास कोई एक्ट से पास कर देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्ट से कोई पास करके क्या बना देते हैं? कोई कानून पास करके क्या बना दिया? वो एक रेजोल्यूशन से पास करके कोई बना दिया, कोई बॉडी बना, जैसे कमीशन ये बना रखा अपने पास, कोई एक्ट से पास करके बना दिया। अब पहले सुनो, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं अपने पास? देखो, पहले अपने पास संवैधानिक संवैधानिक निकाय, जैसे अपने पास मान लेते हैं चुनाव कराने का जो चुनाव आयोग है। क्या बोलेंगे? चुनाव आयोग है, ये आता अपने पास आर्टिकल 324 के अंदर। क्या बोला मैंने? चुनाव आयोग है आर्टिकल 324 के अंदर। अब एक बात समझते हैं यहां पे, जैसे अपने पास आर्टिकल 280 आता है, ये आता है अपने पास, और एक होता अपने पास 312। क्या बोल सकते हैं? 312। ये तो अपने पास होता है वित्त आयोग। वित्त आयोग बोल सकते हैं इसको, जैसे हमने इसको चुनाव आयोग बोला। याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चुनाव आयोग। और एक अपने पास जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, इसको थोड़ा वैसे वैसे लिख लेना, यूपीएससी बोल देते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी क्या बोल सकते हैं? संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं इसको। कई बार पूरी फुल फॉर्म भी एक एग्जाम के अंदर, हरियाणा के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर इसकी फुल फॉर्म आई थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। अपने पास इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, फाइनेंस कमीशन है। ये आर्टिकल आते रहेंगे बार बार, हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। अब क्या कह रहा है? कहने का मतलब क्या है? संवैधानिक निकाय का मतलब होता है संविधान के अंदर किसी के बारे में अगर लिखी, क्या बोलेंगे? अगर संविधान के बारे, संविधान में उस चीज से संबंधित कोई जानकारी लिखी है, कोई आर्टिकल लिखा है, तो इसका मतलब वो क्या हो गई? संवैधानिक निकाय हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं गैर संवैधानिक। अगर मान लेते हैं, क्या बोला मैंने? अगर उसमें संविधान के बारे में नहीं लिखा, तो इसका मतलब गैर संवैधानिक निकाय हो गई। उसके बाद अगर बात करते हैं, जैसे अपने पास क्या है, ये अपने पास योजना आ गया, ये कोई एक्ट पास करके बनाया गया है। क्या बोलेंगे? ये अपने पास कोई एक्ट को पास करके बनाई गई है चीज। आगे देखिएगा अपने पास, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर गृह मंत्री होते हैं, या फिर मुख्य न्यायाधीश होते हैं? जो इसका सही आंसर है, ये है अपने पास प्रधानमंत्री। क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री। यानी योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं अपने प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाए अब इसका जो नाम बदलकर, क्या बोलेंगे? सॉरी, योजना आयोग का अब नाम बदल दिया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? नीति आयोग। क्या बोलेंगे इसको? नीति आयोग कहेंगे इसको।
अब इसको योजना आयोग नहीं, अब इसको नीति आयोग कहा जाने लगा। कब से कहा जाने लगा? 1 जनवरी 2015 से ये क्या बन गया? अपने पास नीति आयोग बन गया। अगर फिर क्वेश्चन बनता है तो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू थी। अगर अब की बात करें तो अपने पास क्या है? पीएम, जो अपने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, सीधा पूछे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, सीधा ऐसे पूछ लेते हैं। तो कौन है अपने पास? जो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन वो जिससे पहले वाला क्वेश्चन करवा था उस पर नंबर शायद 1 नंबर ही रह गया था, वो दूसरा नंबर का क्वेश्चन था। अब ये अपने पास 3 नंबर क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बहुत बार पेपर के अंदर आता है ये भी। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर उपराष्ट्रपति? इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सी आंसर, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसका सही आंसर है। अब देखिए अपना क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, या तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, या फिर अगर कोई सीनियर मोस्ट, क्या बोलेंगे? या कोई सीनियर मोस्ट। सीनियर मोस्ट का मतलब होता है सबसे जो क्या है सीनियर है वो दिलाएगा। क्या बोल सकते हैं? सीनियर मोस्ट। सीनियर मोस्ट जज। जज। या फिर हो सकता है शपथ को दिलाने के लिए कोई अलग से जज क्या कर रखा है इसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बिहाफ पे कोई जज क्या किया? अपॉइंट किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या इसके बिहाफ पे कोई क्या कर रखा? अपॉइंट कर रखा भाई किसको? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए। या फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं किया तो उसके बाद सीनियर मोस्ट जज बचता सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश दिलवा सकता है। अब और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। अपने पास किसके पास देखो, अब प्रधानमंत्री की, लोकसभा के अध्यक्ष की कौन दिलाता है? जितने भी अपने पास क्या होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, क्या बोलेंगे? ऐसे लिख सकते हैं संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य। सभी सदस्य की बात की, सभी सदस्य का मतलब है इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों की बात। राज्यसभा के सदस्य दोनों आ गए इसके अंदर। उनको शपथ दिलाने का काम करता है ना, तो कौन करता है जी? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है उन सभी को? शपथ दिलाने का काम करता है राष्ट्रपति। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो कौन? वो भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। दूसरी चीज एक और समझने की है, किसको दिला दिया? राष्ट्रपति को भी दिला दी, प्रधानमंत्री को भी दिला दी, चाहे गृह मंत्री कोई भी हो। यहां पे क्या बोला मैंने? चाहे कोई भी सदस्य हो, सभी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति कौन दिलाता है? ये दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ऐसे ही हमने किस में बात की है? किसी भी राज्य का, अगर किसकी बात करते हैं? किसी भी राज्य की बात करते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री हो गया या फिर विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं सभी को जो क्या दिलाने की? शपथ दिलाने का काम करेगा, वो कौन करेगा? वो करेगा राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। लेकिन राज्यपाल को कौन दिलाएगा शपथ? ये राज्यपाल को उस संबंधित राज्य का, क्या बोला मैंने? संबंधित, संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट है, क्या बोला मैंने? हाई कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश। क्या बोला मैंने? मुख्य न्यायाधीश। उम्मीद करता हूं ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, कोई कमेंट डाल देना, पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा इसके लिए भी डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत कहां पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे इसको, ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास। ओजोन परत कहां पाई जाती है? देखो अक्षोभ मंडल के अंदर, आयन मंडल के अंदर, समताप मंडल के अंदर, मध्य मंडल के अंदर, कहां? जो इसका सही आंसर है ये है अपने पास समताप मंडल के अंदर। क्या बोला मैंने? समताप मंडल के अंदर। अब समताप मंडल का मतलब होता है जहां पे
ताप का मतलब होता है तापमान, टेम्परेचर। सम का मतलब होता है समान, जहां पे समान ताप होता है। क्या बोला? जहां पे समान तापमान होता है वहां पे पाई जाती है। समझ में आ गया ना? अब एक बात और देखते हैं, जो समताप मंडल है ना, अपनी कहां पर ओजोन परत पाई जाती है। यहां पे दूसरी चीज, ओजोन परत, इसका फॉर्मूला और देख लो एक बार, क्या है ओजोन परत, इसका फॉर्मूला और देख लो। इसको लिखा था O3 से, क्या बोलेंगे? O3 से इसको लिखते हैं। ये हमारे को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये किस लिए हमारे लिए हेल्पफुल है? ये जो हेल्पफुल है ना हमारे लिए, ये किस लिए हेल्प, किस चीज के लिए हेल्प हेल्प करती है? ये जो हमारे पास सूर्य से, क्या बोला मैंने? सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट, क्या बोला मैंने? अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है वो आ रही है ना, उनसे क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमारे को। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है हमारे पास। कितने टाइप की अपने पास आती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन? ए, बी और सी। ये अपने पास 3 टाइप की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है। उम्मीद करता हूं। और इसमें जो सी है ना, ये सबसे खतरनाक होती है। क्या बोलेंगे? सबसे खतरनाक होती है। अब एक चीज और देखो यहां पे, क्या बोलेंगे? सबसे खतरनाक होती है। अगर फिर कहोगे सर ये अगर अंदर आ भी गई, हमारे अर्थ पे आ भी गई, तो क्या करेंगे? ये हमारे पास आने के बाद चमड़ी जैसे रोग, क्या बोलेंगे? चमड़ी के रोग होते हैं। कैंसर जैसे रोग, क्या बोलेंगे? कैंसर के रोग, या फिर चमड़ी के रोग, ये इत्यादि चमड़ी व कैंसर के रोग कर देते हैं हमारे। कौन? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये इसलिए क्या करते हैं? ये कहां पे? ओजोन परत से टकराते हैं। कौन सी? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, पैरावैगनिक किरणें क्या करती हैं? ये ओजोन परत से टकराती हैं और वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं स्पेस के अंदर। दूसरी बात, और क्वेश्चन क्या बनता है? ये बनता है, एग्जामिनर क्या पूछता है, जो अपने ये क्या है? सफियर है, मंडल है। पहला मंडल कौन सा, दूसरा, तीसरा, ऐसे पूछता है। एक एग्जाम के अंदर हरियाणा के अंदर, स्पेशल हरियाणा, क्या बोला मैंने? हरियाणा के अंदर, या कोई भी एग्जाम है अच्छे से तक एग्जाम के अंदर भी आता है। इनको बोलता है ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। ये क्या मामला हो गया भाई? जब हम सरफेस पे रहते हैं, अर्थ सरफेस पे रहते हैं, तो उससे बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिख सकते हैं, या ऊपर से कैसे लिख सकते हैं इनको? तो बड़ा आसान है ये तो। पहला तो अपने पास क्या आता है? ये पहला था अपने पास अक्षोभ मंडल। एक चीज और देखिए, जो अपने पास अक्षोभ मंडल है ना, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती, क्या बोला मैंने? जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये सारे की सारी किसमें होती हैं? अक्षोभ मंडल के होती हैं। अक्षोभ मंडल के अंदर कितनी होती है? सारी सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। ये सबसे, क्या बोला एग्जामिनर? बोलता सबसे नजदीक मंडल कौन सा है? सबसे नजदीक है ये अपने अर्थ सरफेस के। दूसरे पास, दूसरा अपने पास क्या है? बड़े ध्यान से देखना, पहला अपने पास अक्षोभ मंडल हो गया, और दूसरा अपने पास समताप मंडल हो गया, तीसरा अपने पास मध्य मंडल हो गया, चौथा अपने पास आयन मंडल हो गया, और एक और बचता अपने पास जिसको हम फिफ्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिर बहिर वाय मंडल, बहिर्मंडल, जिसको क्या बोल सकते हैं? हमें एक्सोस्फीयर बोलते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, देखो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोला मैंने? इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, इसको बोलते हैं ट्रोफोस्फीयर, इसको बोलते हैं ट्रोफो। टी से याद करने का तरीका बताता हूं आपको। इसको बोलते हैं ट्रोफोस्फीयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर, याद करने का तरीका ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर, और इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। तो क्या मतलब हुआ इसका? अपने जो अल्फाबेट होते हैं ना, क्या बोला? अल्फाबेट होते हैं ना, ABCD पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान देखना, पहला कौन सा? ट्रोफोस्फियर, सबसे लास्ट में आता है ना टी, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मध्यमंडल मीजोस्फियर, उसके बाद आयनोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर। याद रखने की ट्रिक है ये। इस तरीके से कर लो, या इस तरीके से ऊपर से लिख लो, या नीचे से लिख लो। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें सारी की सारी समझ में आ गई होगी। एक चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, ज्योग्राफी, उसका क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी अभी 2000 के नोटे चलन से निकाले गए हैं, अभी बंद हुए हैं, ऐसे बोल सकते हैं इनको, क्योंकि सितंबर के बाद वो फिर नहीं चलेंगे। देखो, क्लीन चिट नोट पॉलिसी, क्या बोला गया यहाँ पे? बड़े ध्यान समझना, क्लीन चिट नोट पॉलिसी कब बनी थी? कब बनी थी? ये 2000 में बनी थी, 1998 में बनी थी, 1999 में बनी थी, या 1991 में बनी थी? जो इसका सही जवाब, देखो जो इसका सही जवाब है, ये है सी आंसर। इसका सही आंसर क्या है? सी आंसर है।
क्लीन चिट नोट पॉलिसी क्या है? इसमें क्या, ये किसने बनाई थी, किस कौन लेके आया था इसको? इसको लेके आया था आरबीआई। क्या बोलेंगे? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको लेके आया था। इसके लिए क्लास, छोटी क्लास अलग से बना देंगे इसके लिए, 5 से 7 मिनट की, जिसमें सारी डिटेल दे देंगे आपको। इस इसका जो उद्देश्य था ना, क्यों लेके आए थे इसको? क्योंकि देखो, ये किस लिए लेके आए थे? जो नोट है ना अपने, क्या है, नोट है, वो गंदे गंदे, खराब, कटे फटे, कटे फटे नोट। क्या बोला मैंने? जो ये लेके आए थे ना, ये पॉलिसी क्यों लेके आए थे? जो चलन में जितने भी गंदे नोट हैं, खराब हैं, कटे फटे नोट हैं, उनको चलन से बाहर करने के लिए, क्या बोलेंगे, उनको चलन से बाहर करने के लिए, ताकि वो जो चलन के अंदर हैं उनको आरबीआई क्या कर ले, इस नीति के तहत, इस पॉलिसी के तहत क्या ले ले, वापस ले ले अपने आरबीआई में। और इसका उद्देश्य क्या था? क्या बोलेंगे? इसका जो उद्देश्य था ना, ये जो जनता को, क्या बोलेंगे, ये जो जनता को, या फिर ग्राहक कह सकते हैं इसको, इसको क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाले, क्या बोलेंगे, अच्छी गुणवत्ता वाले नोट, गुणवत्ता वाले जो नोट थे, वो गुणवत्ता वाले नोट प्रदान किए जाते, प्रदान कर सकते, अच्छी गुणवत्ता वाले और बिल्कुल साफ सुथरे नोट। क्या बोला मैंने? साफ सुथरे नोट, साफ सुथरे नोट ग्राहकों को मिल सके। अब आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की। क्या बोलेंगे? आरबीआई ने गाइडलाइन तो नहीं कह सकते, लोगों को क्या किया है, एक तरह से कहा है कि भाई जो इसमें है ना, हम कई बार क्या करते हैं, स्टैंप भी डाल देते हैं, क्या स्टेपल भी यूज कर लेते हैं इसके अंदर, या फिर रबड़ को भी यूज कर लेते हैं, या इनको मोस देते हैं, या कभी कभी इन पे क्या कर देते हैं, पेन से भी कुछ लिख देते हैं। आरबीआई ने सभी को कहा है, बैंकों को भी कहा है, भाई इन चीजों को क्या करो, जितना हो सके बिल्कुल इनको कम कर दो, ताकि जनता को क्या है, अच्छी क्वालिटी वाले और अच्छे साफ सुथरे नोट मिल सके और काफी लंबे समय तक वो चलन में चलते रहे। ये इसका उद्देश्य था, जो कब आई थी, 1991 के अंदर। उम्मीद करता हूं हमने हर एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से सीखा है। अगर फिर भी कमी रह गई तो कमेंट बॉक्स में आप इसका एक क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, कोई भी बात पूछने, कोई किससे टॉपिक संबंधित कोई क्वेश्चन लेना है तो हम उसको करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया, हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।